अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमने इसकी मल्चिंग भी कर दी है, तो इसका जो टनल से टनल का दरमियानी फासला है वो तकरीबन 3 फुट तक हो, और जो इसकी बेड की जैसे ये है इसकी बेड की जो पौधे से पौधे का जो है फासला दरमियानी फासला वो तकरीबन कोई 2.5 फुट बन रहा है, 2 से 2.5 फुट। और जो ऐसे हमने सुराख इसके लगाए हैं वो तकरीबन 10 से 12 इंच का है, यानी कि पौधे से पौधे का फासला। तो जो है आपने बेड जो दरमियान में है इनकी तकरीबन चौड़ाई 2.25 से 2.5 फुट रखनी है, ताकि जो इनको प्रॉपर वे आउट मिल सके रोशनी का और हवा का जो है गुज़र हो सके इसमें से। तो इसके बाद इसमें मल्चिंग जो दरमियान में मल्चिंग की हुई है जो दरमियान के बेड पे, ये तकरीबन ये 4 फुट का शॉपर है जो इसके ऊपर डाला गया, और जो साइड पे है ये वाला ये 2 फुट का शॉपर है। तो इससे जो है ये मुकम्मल कवर हो जाता है, ताकि जो ये जड़ी बूटियों से बचाने के लिए जो है ये आपने मल्चिंग करनी है, जो शुरू से लेके एंड तक आपको जड़ी बूटियों आपकी फ़सल को जड़ी बूटियों से महफूज रखती है। तो ये मल्चिंग जो है ये फ़सल की एक किस्म की एक एक्स्ट्रा जो है इसकी इनपुट है, उसके लिए फर्टिलाइज़र की सेविंग के लिए भी और इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए मल्चिंग का होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि जड़ी बूटियों से पाक फ़सल ही बेहतरीन फ़सल पैदावार देने की सलाहियत रखती है। और ये दोस्तों जो इसके अंदर पाइप लगाए गए हैं तकरीबन 20 फुट का ये पाइप है जो इसकी लेंथ है, और 1 एकड़ की जो लेंथ है इसमें 15 पाइप इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ इसमें पौनी के हैं, कुछ आधी इंच के जो हैं पाइप हैं। तो ये आज हमारे सामने जो सदी अहमद हैं जो इसके इंचार्ज हैं लेबर के, तो ये हमें बताएंगे कि आज ये क्या सरगर्मी सा अंजाम दे रहे हैं। सदी अहमद, आज आप क्या कर रहे हैं? हम जाल पा रहे हैं जी। जो ये सारा जाल डाल रहे हैं या सिर्फ साइडों वाला? साइड वाला। ये साइड का जाल इसलिए डाल देते हैं पहले कि जब शॉपर इसके ऊपर आ जाता है तो फिर उसको जाल को डालने में मुश्किल आती है, यानी कि जो जाल जो नेट है ना तो उसको इसमें लगाने में मुश्किल आती है। तो इसीलिए ये शॉपर डालने से पहले जो ऊपर वाला है प्लास्टिक डालने से पहले ये साइड का जाल जो है वो इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि बाद में इसमें मुश्किल ना आए। दोस्तों ये जो है ना 1.25 इंच का पाइप है जो पहले नंबर पर डाला गया था, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा जो है वज़न आना है, इसने सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी है। पूरे टनल का जो है वो लोड इसी के ऊपर है, जाल का, और जो दूसरा प्लास्टिक है उसका जो सारा वज़न है वो इस पाइप के ऊपर आना है। तो ये जो है इसका मजबूत होना और काबिल एतमाद होना ज़रूरी है। अगर ये पाइप कमज़ोर है तो आपका सारा टनल का जो स्ट्रक्चर है वो गिर सकता है, जिससे आपका जो माली और मुआशी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो फर्स्ट पाइप है इसका तो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कमज़ोर है तो फिर आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर है। इसमें जो है ना टनल से टनल का जो दरमियानी फासला है वो तकरीबन 3-3.5 फुट रखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने प्लास्टिक डालना है, प्लास्टिक के ऊपर जो उसको सेव रखने के लिए मिट्टी डालनी है, उसके डालने की भी गुंजाइश होनी चाहिए। तो इसलिए जो दरमियानी फासला रखते हैं ताकि जो मिट्टी डालने में भी आसानी रहे। एक प्रॉपर एकड़ जो है जिसमें जिसकी लंबाई और चौड़ाई पूरी हो तो इसमें तकरीबन 16 से 17 टनल जो है वो बन सकते हैं। तो इसमें जब पौधे से दरमियानी फासला हम 10 इंच का रखते हैं या 10 से 11 इंच का रखते हैं, तो इसमें तकरीबन 17 से 18 से 19 हज़ार पौधे लग सकते हैं। तो इसलिए कम बेश 18-19 हज़ार पौधे लगाना ज़रूरी हैं। अगर इससे कम पौधे लगाएंगे तो इसकी पैदावार के ऊपर फ़र्क असर पड़ेगा। तो इसलिए पौधों का पूरा होना और उसकी जर्मिनेशन का और पौधों का पूरा होना भी ज़रूरी है एक अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। तो इसके दूसरा फर्टिलाइज़र का बताता चलूँ आपको, तो इसकी जो है ज़मीन की तैयारी के बाद जब बेड शेपिंग का सिलसिला हमने शुरू किया है, तो उसमें हमने पहले इसमें 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश की वो ऐड की है। तो वो इसमें डालना ज़रूरी है ताकि जो पौधे को शुरू से ही एक प्रॉपर ग्रोथ मिल सके। अगर शुरू से पौधे की ग्रोथ ना हो तो फिर उसकी जो है जैसे नॉर्मल खीरे की तैयारी का टाइम है, यानी कि आपको वो फ्रूटिंग का टाइम जो है तकरीबन वो 50 से 60 दिन में खीरा फ्रूट्स देना स्टार्ट कर लेता है। अगर उसकी शुरू से ग्रोथ ना हो तो वो आपका दुरानिया बढ़ जाता है, जिससे आप प्रॉपर मार्केट का जो रेट है वो अवेल नहीं कर सकते। इसलिए जो है इसकी फर्टिलाइज़र जो है वो आपको नीचे डालनी चाहिए बेड शेपिंग के दरमियान, बेड शेपिंग से पहले ही, ताकि जो है वो पौधा शुरू से ही ग्रोथ जो है वो पकड़ सके। ये जनाब जो हमारे इंचार्ज हैं इधर लेबर के सदी अहमद, इन्होंने इस सारे प्रोसीजर को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। जो इसकी मल्चिंग है और उसके बाद ये टनल स्ट्रक्चर जो खड़ा कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये जाल नेट जो है नेट डालने में
ये एक्सपर्ट हैं, तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये इनके ज़ेर निगरानी चल रहा है। ये जैसे मैंने पहले आपको दूसरी साइड पर दिखाया है, जो पहला पाइप है उसका जो है वो मज़बूत होना और उसकी जो थोड़ी सी उसको झुका के रखना है इस साइड पे, ताकि ये सारा जो वज़न अपने ऊपर बर्दाश्त कर सके, क्योंकि सारा नेट का और जो शॉपर वगैरह का जितना भी लोड है वो ज़्यादातर इसी के ऊपर आता है। तो इसी ने क्योंकि पहला जो है जो हमने नेट डालना है उसकी जो पहली रस्सी है वो इसी के साथ बननी है और एंड भी उसी के ऊपर है। तो सारा वज़न का जो खिंचाव है वो तकरीबन इन दोनों जो उस साइड वाला दोनों साइडों के जो पहले पाइप हैं उनके ऊपर आता है। तो इसलिए दोनों का मज़बूत होना और प्रॉपर जो है शेप में होना, डी शेप पाइप जो है वो नुकसान पहुंचाता है फसल को किसी वक्त भी, वो यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होकर ना तो स्ट्रक्चर को ख़राब करता है। तो इसीलिए पाइप का जो है वो प्रॉपर सीधा होना ज़रूरी है ताकि ये प्रॉपर जो है लोड को बर्दाश्त कर सके। दोस्तों ये थी हमारी जो प्री सोइंग है, सारी तैयारी। तो बाकी जो है जैसे ही हम कल इसकी सोइंग स्टार्ट करेंगे तो आपको सोइंग का सारा वो भी इसकी वीडियो अपलोड करेंगे, और जो इसके अंदर बीज जो है इंस्टॉलेशन यानी कि बीज जिस तरह जैसे इसमें डालना है लगाना है तो वो भी आपको इसके बारे में बताएंगे कि कैसे आपने इसको तरीके को इस्तेमाल करना है और पानी कितने लेवल तक इसको लगाना है सोइंग के लिए, क्योंकि ज़्यादा पानी लगाएंगे तो वो इसमें बीज के नुकसान का ख़तरा है। तो बाकी इंशाल्लाह वीडियो हम कल दोबारा अपलोड करेंगे इसकी। तो हमारे जो है फेसबुक पेज गो ग्रीन पंजाब उसको लाइक करें, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है काशिफ नदीम ऑफिशियल उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसके बारे में पता चल सके। तो हम आपको इंशाल्लाह इसकी बर्दाश्त से सोइंग से लेकर बर्दाश्त के दरमियान जितने मराहिल हैं, डिजीज़ हैं या जो हमने इसके लिए प्रोसीजर अडॉप्ट करने हैं वो सारे आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।